यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत विकल्पों के जालों में जिस ज्ञान की अखंड सत्ता का विस्तार नहीं हो सकता है, जो ज्ञान सदैव ज्ञान की सीमा में ही सीमित है, ज्ञान की सीमा में सीमित रहकर भी जिस ज्ञान की अवस्था में असीमित ज्ञेय झलकते हैं, ऐसे अलिप्त ज्ञान की अवस्था में जो सत्ता मात्र ज्ञान है, यह ज्ञान ही मैं हूँ। जो ज्ञान है वही आत्मा है। इसलिए ज्ञान ही मैं हूँ, आत्मा ही मैं हूँ।
और यही वस्तु स्वरूप है, जिसमें से एक गुण भी कम नहीं हुआ और जिसमें एक गुण भी नहीं बढ़ा, जिसमें न हीनता है न अधिकता है, जिसमें न तरंगे है, जिसमें न परिणाम है, ऐसा सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव ही मैं हूँ। कोई भी परमाणु ज्ञान को आकर्षित नहीं करता, कोई भी प्रभाव ज्ञान को आकर्षित नहीं करता। ज्ञान ज्ञान की सत्ता में स्थित रहता है। परमाणु परमाणु की योग्यता के अनुरूप संयोग और वियोग में परिवर्तित होते रहते हैं। प्रभावों का जन्म और प्रभावों की मृत्यु उनकी योग्यता से होती रहती है। मैं तो ऐसा चैतन्य तत्व हूँ जिसकी न कोई पात्रता है, जिसकी न कोई योग्यता है। पात्रता तो कुछ होने के लिए होती है, योग्यता तो पर्याय की होती है। इसलिए न मैं सुपात्र हूँ या कुपात्र हूँ, इसलिए मैं न योग्य हूँ अयोग्य हूँ। मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप हूँ। ज्ञान की शक्ति ही ज्ञान में जानने रूप परिणमित होकर आती है, अनुभव में आती है। कब आती है यह मत सोचो, अभी आ रही है। निर्मल ज्ञान मात्र, यही अनुभूति। इस देह का योग तो अभी अभी हुआ। जो ये परमाणुओं का पिंड अभी आंखों से दिखाई देता है, इस परमाणु के पिंड का योग तो अभी अभी हुआ, क्योंकि अनंत काल की तुलना में ये 20, 40, 50 बरस कुछ भी नहीं है। सागर की तुलना में बिंदु समान है। और मेरा अस्तित्व तो अनादि से है। ये जो अनादि काल से मेरा अस्तित्व है, उस अस्तित्व में ये परमाणु कभी उस अस्तित्व को टिकाने के लिए आए नहीं थे। देह के अनंत परमाणुओं से तुम एक बार वार्तालाप कर लो, एक बार अपने मनोभाव को व्यक्त कर लो।
कि हे देह के अनंत परमाणु, तुम अनंत परमाणुओं का जो बंधन है वह तो अभी अभी हुआ है। और ये बंधन में भी जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो बंधा नहीं है। एक भी परमाणु में ज्ञान गया नहीं। परमाणु में ज्ञान की सत्ता जाती नहीं। तो फिर ये परमाणु अनंत भी क्यों न हो। जो एक में नहीं जाता वह अनंत में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वे अनंत इस एक की जाति के ही है। और न गया उसका यही प्रमाण है, अनुभव में अभी ज्ञान आ रहा है। यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। और बार बार इस ज्ञान की अनुभूति को, यही अनुभूति को अनुभव 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 कर, यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। और इस अनुभूति को परमाणु नहीं चाहिए। स्वभाव यही अनुभव में आ रहा है। जो वस्तु अनुभव में आती हो, उस वस्तु की अनुभूति के लिए अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला दोनों की तैयारी हो, और दोनों में ऐसी योग्यता हो, तो फिर पराये के निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती। रास्ता साफ है और पैरों में शक्ति है, फिर लाठी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा में पर के निमित्त क्यों चाहिए। यदि पैर में कमजोरी होती तो लाठी की जरूरत पड़ती। यदि अपाहिज होता तो बैसाखी की जरूरत पड़ती। मगर यह ज्ञान का अनुभव का स्वभाव ही ऐसा है। यह ज्ञान निरंतर अनुभव में आ रहा है, तब फिर इन परमाणुओं की क्या जरूरत है। एक समय के लिए भी चिंता किए बिना, भयभीत हुए बिना, अनंत काल के विकल्पों से और चिंता से मुक्त हुआ जा सकता है। यह चिंता अनंत काल की है। क्योंकि वृत्तियों में जो चिंता पड़ी है वह अनंत काल की है। ये तो बुद्धि उतनी दौड़ती नहीं है, मगर वृत्तियां ठसाठस भरी पड़ी है। लगता ऐसा है कि अभी वृत्ति इतनी दूर की नहीं है। दोपहर में शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस वृत्ति यहां तक है। या फिर बेटे बेटे की शादी होगी या नहीं, ये फिर 2 5 साल 10 साल इतनी वृत्ति है। या फिर बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, तो वृत्ति 20 40 60 साल की। ये लगता है अंदर में वृत्ति अनंत काल की पड़ी है। बुद्धि ये स्वीकार नहीं करती कि इस जन्म के बाद में भी अगला जन्म है। ज्ञान इस भव में ही खेलता रहता है।
पूरी तरह से तैयारी करके रखी है इस भव के अंत तक की। अंत तो माना ही नहीं है। मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मगर बुढ़ापे से आगे की तैयारी के लिए बुद्धि काम ही नहीं करती। तो लगता है कि इस भव के अंत तक मैंने सब तैयारी करके रख ली, मगर ये वृत्ति की मलिनता तो अनंत काल की चिंता से भरी हुई। कोई सहारा न देगा, तो मैंने अपना बीमा करा करके रखा, बुढ़ापे में किसी से कुछ मांगना न पड़े। मेडिकल इंश्योरेंस करके रखा है कि दवाई के लिए किसी से भीख न मांगनी पड़े। ये जो भविष्य के पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं, वही तो भविष्य की चिंता है, वही तो भविष्य का भय है। और उसी में ही बैठना, उसी में ही खेलना, ये मन का स्वभाव है। ये तो बुद्धि आगे दौड़ती नहीं है। जहां तक दौड़ी वहां की चिंता कर ली। चिंता तो पड़ी है, मगर शक्ति नहीं है बुद्धि के पास में। एक स्त्री को भोगा है, ऐसा नहीं है कि दूसरे को नहीं भोगना। वृत्ति तो सारी स्त्रियों को भोगने की है, सारी स्त्रियों को अपने कब्जे में लेने की है, मगर शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, और संभावना दिखती नहीं है। मगर वृत्तियां तो अनंत 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 है। पेट भर जाता है और कोई कहता है कि और लो, तो कह देते हैं कि पेट में जगह नहीं है, पेट भर गया। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है। वृत्ति तो तब भी मलिन पड़ी है, मगर पेट की सीमा है और वासना असीम है। ऐसी अनंत अनंत काल की जो वृत्ति है, ये वृत्तियों की मलिनता, और ऐसी अनंत मलिन वृत्ति प्रति समय पड़ी हुई है। प्रति समय ये हर्ष, शोक, विषाद, प्रति समय ये भविष्य का भय, चिंता, आकुलता, ये प्रति समय है। और ऐसे अनंत अनंत विकारों के योग में रह कर के भी जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर रंच मात्र भी धब्बा न लगा, दाग न लगा। बच्चा मिट्टी में गया और घंटों तक खेल करके आया और कपड़े पर रंच मात्र भी दाग न लगा। कैसा होगा वह वस्त्र जिसके ऊपर इतनी पानी की बूंदें गिरी, मगर कमलिनी के पत्ते पर एक भी बूंद टिकी नहीं। महिमा बूंदों की नहीं है, महिमा उस कमलिनी के पत्ते की है, जो अस्पर्शी है। ऐसा ही मैं अस्पर्शी चैतन्य तत्व हूं। विकल्प यहाँ ठहरते ही नहीं है, विकल्प यहाँ छूते ही नहीं है, विकल्प यहाँ खेलते ही नहीं है। यहाँ ज्ञान है, ज्ञान है, और ज्ञान ही अनुभव में आ रहा। तभी ज्ञान का आनंद का भोग हो सकता है।
और तभी एक अस्पर्शी ऐसा निराकुल ज्ञान, यह ज्ञान अनुभव में आ सकता है। घर में चूहे हो जाते हैं तो चूहे को पकड़ने का पिंजरा लेकर के आते हैं। पिंजरे में चूहा आ गया तो फिर भय नहीं लगता। रात को निराकुल होकर विश्राम करते हैं। चूहा तो कमरे में है मगर पिंजरे में बंद है, पकड़ा गया है। पिंजरे में बंधे हुए जानवरों से हमें भय नहीं लगता। इसलिए तो प्राणी संग्रहालय में शेर, बाघ, चीते, उन्हें देख करके भी डर नहीं लगता। पिंजरे में है और वह पिंजरा टूटने वाला नहीं है। इसलिए होने पर भी कैसे आनंद में रहते हैं। खास रुपये देकर के प्राणी संग्रहालय जाते हैं। यदि पता हो कि मौत होगी तो कौन धन देकर के शेर को देखने जाएगा। मगर ये श्रद्धा का ही बल जानो कि शेर पिंजरे में से बाहर आएगा नहीं। ये श्रद्धा का बल जानो, निशंक होकर के प्राणी संग्रहालय में विचरण हो रहा है। ये श्रद्धा का ही बल जानो। 5 साल के बच्चे को भी अकेला छोड़ दिया कि वो पिंजरे में जो पशु है, वह पशु अपने पिंजरे में से बाहर नहीं निकलेगा। चूहा वहीं पर ही है, पिंजरे में से बाहर नहीं निकलेगा। तो अनंत विकल्प है, उन अनंत विकल्पों को एक पिंजरे में बंद करो। क्रोध आया, पिंजरे में है। मान आया, पिंजरे में है। ये अनंत प्रकार की पाश्विक वृत्तियां, मगर उन वृत्तियों का, उसका, एक एक वृत्ति का, उसका अपना क्षेत्र है। वृत्ति की अपनी सीमाएं हैं और वे वृत्ति यहाँ पर नहीं है जहां मैं हूं। यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ये बात भगवान इस जन्म के लिए नहीं है। साधना मनुष्य के भव की होती ही नहीं। मनुष्य भव की साधना क्या? ये साधना जैसा कुछ है ही नहीं। ये साधना क्या है? इसलिए कभी कभी भाव आता है, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें कह दूं कि ये साधना सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि साधना तो साध्य के लिए होती है, सत्ता की साधना नहीं होती, साध्य की साधना होती है। ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, मगर प्रज्वलित ज्योति सत्ता स्वरूप हो, फिर साधना किसकी करूं? इसलिए यह साधना धोखा है। क्योंकि ज्योति सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है। ये सत्ता है। इस सत्ता को देख। सत्ता मात्र, ज्योति मात्र। कोई माचिस की तिल्ली ला करके फिर इस दिए को जलाना नहीं है। माचिस की तिल्ली से
वह दिया जलता है जो न जला हो। जलते हुए दिए के पास कोई माचिस की तिल्ली लेकर के जलाना चाहे, ये दुनिया कहेगी कि ये मूर्ख है, और तुम कहो कि मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। कि जो जल रही है ज्योति तो किसे जलाना चाहता है? हे ज्ञान दीपक, तो त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति है। और न जलते हुए दिए को जलते हुए दिए के पास में जाना पड़ता है, जिससे उस जलते हुए दिए के योग में रहकर वह भी जल जाए। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि न जलता हुआ दिया हो तो जाए। तू तो त्रिकाल प्रज्वलित दीपक है, फिर किसके योग में भी जाना है? तू जहां है वहीं पर ही अपनी ज्योति को देख, ये जल ही रही। ये त्रिकाल 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 माने उसमें खंड नहीं होता। कल वाली ज्योति, परसों वाली ज्योति, ऐसा खंड नहीं। और ज्योति सत्ता मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र। जस्ट फील इट, सिर्फ अनुभव कर। जस्ट फील इट, यह ज्ञान सत्ता ही मैं। अब तेरी दृष्टि इस सत्ता पर आई। वह जो अनुभूति 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 अनुभूति, यह अनुभूति ही बस स्वभाव, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी ये जो अभी चल रहा, बस यही तो है। अनुभूति मात्र, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये ज्योति मात्र का अहोभाव आते ही फिर सारी वृत्तियां प्रवृत्तियां ज्योति 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 मात्र रह जाती है। ज्योति ज्योति, इसे ज्योति कहना, यह भी पुद्गल का पुद्गल के साथ में खेल है।
ज्योति भी पुद्गल है और वाणी भी पुद्गल है। पुद्गल वाणी पुद्गल ज्योति की तुलना से ज्योति को बोलती है, ज्ञान की ज्योति को बोलती है। अक्षम है वह वाणी उसकी, इसलिए अनुभूति शून्य है। वाणी अनुभूति शून्य है, विकल्प अनुभूति शून्य है, और वही यह अनुभूति विकल्प शून्य है, वाणी शून्य है। यहां अनुभूति है, अंतर में ये सत्ता 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 सत्ता, ये सत्ता बहुत से देशों में मेरा ये अनुभव रहा है। लोगों को शंका होती है, मैं कहीं स्मगलर तो नहीं हूं, मैं कहीं ड्रग्स को, नशा कारक पदार्थों को यहां से वहां लाने ले जाने का काम तो नहीं करता। स्वाभाविक है, होगी उन्हें शंका। एंटार्क्टिका की सरहद तक, साउथ अमेरिका तक कोई व्यक्ति भारत से जाए और एक झोला लेकर के जाए जिसमें 7 किलो से ज्यादा सामान न हो। अक्सर स्मगलर लोग ज्यादा सामान लेकर निकलते नहीं है, भागने में सुविधा रहे। तो बहुत बार ये मुसीबत आती है, किन के सामने क्या कहूं, मगर जब गहराई से विचार करता हूं तो ये सत्य सिद्ध होता है। हे ज्ञान दीपक, कभी तुम्हें ये लगा है, ये भी एक नशा है। मैं तुम्हें नशा कराता हूं और तुम नशा करते हो। ये जो सुबह 6:42 पर बैठ जाना, ये भी एक नशा। सुने बिना चैन नहीं पड़ता, दिन कटता ही नहीं है ये चैतन्य की पुकार सुने बिना। नशा किए बिना देह नहीं चैन से रह पाता, आत्मा चंचल हो जाता है, ये भी एक नशा है। नशा मुक्ति अभियान यदि चलाना है तो उस सत्ता मात्र को देख के जहां न सुनना न पढ़ना, मात्र होना, और यही पर्याप्त है। जिस समय तुझे ये ज्ञान सत्ता का स्वीकार हुआ, तो नशे से मुक्त हो गए। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को समोसरण में सुनना नशा है। महावीर भगवान का निर्वाण होते ही गौतम स्वामी का नशा छूट गया, उसी दिन केवल ज्ञान हो गया। नशा बहुत भटकाता है, मात्र सत्ता 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 सत्ता, बस। और जहां ऐसे शिव भाव को नशा कह दिया क्या है, वहां फिर पंचेंद्रिय के विषय के भोग की बात तो छेड़ना ही क्या। मात्र सत्ता, मैं सत्ता मात्र हूं। यह ज्ञान 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 ज्ञान, बस सुबह उठ करके भगवान के दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ता।
वाणी सुने बिना चैन नहीं पड़ता, पूजा किए बिना चैन नहीं पड़ता। ये हालत ऐसी ही है, किसी को तंबाकू खाए बिना चैन नहीं पड़ता, किसी को गुटखा खाए बिना चैन नहीं पड़ता, सिगरेट पिए बिना चैन नहीं पड़ता, चाय पिए बिना चैन नहीं पड़ता। ये नशा है। शराब पिए बिना चैन नहीं पड़ता, गांजा, भांग, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, मैंने तेरे अनंत काल के बारे में सोचा है, इसलिए तुझे ये सत्य कहता हूं कि ये भी नशा न हो, तेरा जोर सत्ता पर हो, नशे पर न हो, सत्ता, सत्ता मात्र हूं। फिर जानना 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 जानना, ये अनुभूति नशा नहीं बन जाएगी, नहीं बनेगी अनुभूति नशा। सिद्ध भगवान को अनंत काल के लिए अनुभूति होती है, वह नशा नहीं है। नशा उसे कहते हैं जिसमें पराई के अवलंबन की, गुलामी की जरूरत पड़े, जिसके बिना चैन न पड़े। मगर अनुभूति के बिना चैन न पड़े, ये संभावना ही नहीं आएगी, क्योंकि अनुभूति स्वभाव है और स्वभाव कभी छूटता नहीं है। इसलिए कोई न कोई नशे के लिए चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, पढ़ने के लिए आंखें चाहिए, मंदिर जाने के लिए पैर चाहिए, दर्शन करने के लिए आंखें चाहिए, चावल चढ़ाने को हाथ चाहिए, झुकने के लिए ये घुटने ठीक होने चाहिए। घुटने का ऑपरेशन हुआ, झुक नहीं पाएंगे। कमर में दर्द है, झुक नहीं पाएंगे। तो ये देव दर्शन आदि ये सब नशा है, इसलिए क्योंकि उसमें देह की गुलामी है। जो अनुभूति है वह स्वभाव है, और स्वभाव परमाणुओं का गुलाम नहीं होता। यह अनुभूति मात्र भगवान, यही मैं हूं, अपना अहोभाव ला। ओ हो 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 हो। ऐसा अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। अनुभूति मात्र, जिसमें अवलंबन नहीं है। जितने भी शुभ कार्य है उसके लिए अवलंबन चाहिए। दान देना हो तो रुपये चाहिए, दान देना हो तो दुकान चाहिए। माल आएगा कहां से? पुण्य करने के लिए इस जगत में पाप चाहिए ही चाहिए। पाप के बिना पुण्य हो ही नहीं सकता। पाप के बिना पुण्य हो नहीं सकता, यह सिद्धांत है। ये आकाश में उड़ती हुई बात नहीं है, ये भावुकता से निकले हुए वचन नहीं है। पुण्य के बंधन के लिए पाप अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए, ये सिद्धांत है। इसलिए वह नशा है। दान देना है तो किसी व्यापार आदि से,
झूठ बोलकर, चोरी करके, हिंसा करके, न जाने कितने पाप करके, फिर उस पाप से कमाए गए रुपये को फिर दान में दिया। पुण्य करना है तो पाप चाहिए ही चाहिए। पुण्य के बिना, पाप के बिना पुण्य हो नहीं सकता। किसी को खुश करना चाहो तो किसी को दुखी करना ही पड़ेगा। यदि चूहे को बचाना है तो बिल्ली को दुखी करना ही पड़ेगा। यदि बकरी को बचाना है तो शेर को दुखी करना पड़ेगा। यदि दीवार पर बैठे हुए छोटे छोटे जीव जंतु को बचाना है तो छिपकली को दुखी करना पड़ेगा। ये सिद्धांत है कि जहां पुण्य होगा वहां कहीं ना कहीं पाप होगा ही होगा। कोई तड़पेगा, फिर उसका समाधान निकालेंगे कि उस पाप के लिए क्षम्य है, क्योंकि उसकी मृत्यु होती थी और वह भूखा रहता है। मृत्यु ज्यादा दुखदायक है, भूखा रहना इतना दुखदायक नहीं है। फिर उसमें गणित लगा दिया। पुण्य करना है तो पाप होगा ही होगा। ये वाणी बोलनी है और तुम्हें सुननी है। न जाने इलेक्ट्रिसिटी में भी कितने जीव मरेंगे। न जाने जल से बिजली बनी, उसमें भी कितने जीव मरे होंगे पुण्य के लिए। और यहां बोलते समय भी जीव कम मरते हैं। पुण्य यदि है तो पाप चाहिए ही चाहिए, ये सिद्धांत है। जहां पुण्य का भाव है वहां पाप होता ही होता है, ये सिद्धांत है। इसलिए पुण्य के लोभी को पाप लगते ही लगते हैं। तुझे कांटे इसलिए ही लगे हैं क्योंकि तेरी नजर फूल के ऊपर थी। ये जो कांटे चुभते हैं, ये पाप के कांटे चुभते हैं। इस जगत में जहां भी पुण्य, वितराग वाणी का प्रचार प्रसार करने निकलो, पैरों में जीव आकर के मरेंगे। मगर जहां निर्दोष पुण्य हो, वहां तो पाप होगा ही नहीं। वहां पर भी पाप तो होता ही है। पाप का अस्तित्व हुए बिना पुण्य हो ही नहीं सकता। जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उन भावों में भी कहीं पाप तो छुपा है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो भाव है, उन भावों की उत्पत्ति, ये जो भाव है, जो शुभ भाव है, उन भावों की उत्पत्ति पाप के उदय से ही होती है। क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होती है। और चारित्र मोहनीय कर्म पाप रूप ही होता है, पुण्य रूप नहीं होता। क्योंकि घाती कर्म में पुण्य प्रकृति ही नहीं होती। जितने भी शुभ भाव है वे सभी शुभ भाव है, शुभ भाव, मगर पाप का ही परिणाम है, पाप का उदय है। इसी सिद्धांत से ये कहा, जहां पुण्य है वहां पाप होता ही होता है। और जिस पुण्य में पाप होता ही होता हो, उस पुण्य से कोई जीव धर्म कैसे पाएगा। इसलिए वहां पुण्य में तो पाप की गुलामी है, शुभ भाव में तो चारित्र मोह का उदय चाहिए। ये गुलाम भाव है। ये ऑर्डर कोई पाप ऑर्डर करता है और वह शुभ भाव खेलता रहता है। वह शुभ भाव तो पाप का भी गुलाम है।
क्योंकि पाप के उदय के बिना वह भाव आता नहीं। जो पापियों का गुलाम होकर के बैठे, उन्हें मैं पुण्य भी कैसे कहूं। कर्म के उदय से आने वाला वह भाव है। इसलिए तो मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये भाव भी पाप के उदय का परिणाम है। क्योंकि विकल्प है, विकल्प पुण्य के उदय से नहीं आते हैं। विकल्प घाती के उदय से आने वाले भाव है, और वे पाप के उदय का परिणाम। इसलिए न अब वह पाप की रुचि, न पुण्य की रुचि, मैं सत्ता मात्र हूं। अब वहां साधन ही नहीं रहे। पुण्य तो धर्म तक पहुंचने का साधन है, शुभ भाव तो शुद्ध तक पहुंचने का साधन है। व्यवहार से ही तो निश्चय तक पहुंचा जाएगा। बोट में बैठो और सामने किनारा आए तो उतर जाओ, मगर जो सामने किनारे पर ही बैठा है, उसके लिए क्या बोट और क्या किनारा। उसके लिए न इस पार है, उसके लिए न उस पार है, उसके लिए न मझधार है, उसके लिए होना ही पर्याप्त है। मैं ऐसा होने रूप तत्व हूं। अब गुलामी नहीं रहती। अब तेरा आत्मा जो है, वह आत्मा ऐसा हो रहा है भगवान, जस्ट फील इट। ज्ञान 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 ज्ञान, जस्ट फील इट। ज्योति अनुभव में आ रही है, यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ओ हो। संकुचित दृष्टि से बहुत दुख होगा। ये नैरो माइंड है, ये संकुचित दृष्टि वाला है। इसका मन जो है, वह बहुत ही सकड़ा हुआ है। ऐसा सिकुड़ा हुआ उसका मन है। वो एक ही जगह पर ऐसे ही, छोटी सी, ऐसे ही बस रह गया। हे ज्ञान दीपक, ये सिकुड़ गया है जो मन, उसके जैसी ये हालत है। उस पिंजरे में ही खेलते रहते हैं। शक्तिशाली शेर, जंगल का राजा, पिंजरे में बंद है। फिर उसके लिए वह पिंजरा ही जंगल बन गया। वो पिंजरा ही उसका जीवन बन गया। अब वो पिंजरे का मालिक हो गया, और मालिक भी क्या, उसका गुलाम हो गया। क्योंकि मालिक होता तो कभी भी दरवाजा खोल देता। तब तो पिंजरे का भी गुलाम हो गया। जंगल का मालिक पिंजरे का गुलाम है। ये ज्ञान दीपक, जो अस्तित्व है ज्ञान का, वह तो अनादि अनंत है। वह ये 50 साल का नहीं है। वह जो मैं ऐसा भाव, मैं ऐसा भाव, ये तो अनादि अनंत है। और पिंजरे में सिकुड़ करके, ये 25 साल का, ये 50 साल, 60 साल, ये पिंजरे में सिकुड़ा हुआ वह चित्त है। आकाश में बनते हुए बादलों को देखा है, आकाश में बनते हुए मेघ धनुष को देखा है,
मगर उस रस में ही यह देखना ही रह गया कि आकाश है, बस। सत्ता। बादल बनते हैं और बिखरते हैं, और आकाश में मेघधनुष के रंग ऐसे फैलते हैं, और चंद लम्हों में वे रंग आंखों से ओझल हो जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, ये जो आकाश में बादलों को देखने की आदत है, यही आदत इन परमाणुओं को देखने की है, ये देह को देखने की है। जस्ट ट्राई टू इग्नोर, ये देह है ही नहीं, बस। तो इस लोक में रहेगा नहीं जिस लोक में परमाणु है। मेरे लोक में परमाणु नहीं है, मेरे इस लोक में तो परमात्मा है। परमात्मा मय ही ये लोक है। यू जस्ट फील इट। यह ज्ञान ही, ये ज्ञान ही, ये मेरा जगत है। घर में क्या है? तो कह दिया कि कुर्सी है, सोफा है। इस घर के अंदर जो जो भी वस्तु पड़ी थी, तूने उनके नाम गिना दिए। मैं उस घर में रहता हूं जहां ये सब कुछ है, मगर मेरे कमरे में सोफा नहीं है, कुर्सी नहीं है, बेड है मेरे कमरे में। फिर उसमें और आया, फिर मेरे बेड पर क्या है कि कुछ नहीं है, मोबाइल है, लैपटॉप है। फिर और आया, बस। जिस समय तेरे अंतर में कि मेरे इस जगत में क्या है, तो ज्ञान की अनुभूति है। ये मेरा जगत है और कुछ भी नहीं है। अनुभूति, जस्ट फील इट। ये अनुभूति, और ये अनुभूति के लिए ये प्रकृति की देन है कि जहां एक समान रुचि वाले ये ज्ञान दीपकों का संघ तैयार हुआ। ये रुचि वाले जीव एक जगह पर यहां बैठे हैं, संप्रदाय की जंजीर को तोड़ करके और सत्ता मात्र का भाव समझने। और इस नशे से मुक्त होने का एक ही उपाय है, ये बैठना और सुनना। ये भी नशा है। मन मना करता है, मन मानने को तैयार नहीं होता कि ये सुनना भी नशा है। क्योंकि ये विचार आते ही मन की जिंदगी अब खत्म होने की तैयारी है। मन बौखला जाता है इसी चिंतन से कि वाणी सुनना, प्रवचन सुनना, ये भी एक नशा है। ये कि ज्ञान को सुनने से क्या लेना देना, ये ज्ञान को मूर्ति के दर्शन से क्या लेना देना। यह ज्ञान तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अज्ञानियों की भीड़ में उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा। उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा स्वीकार करना। इसलिए क्योंकि जहां पूर्व की वृत्तियां इतनी घर कर गई हो, हजारों चलते हैं, पहुंचता कोई एकाध है। वो एकाध में वह जीव होता है जो वाणी को सुनते समय स्वीकार कर सके, ये नशा है।
और इस नशे की गुलामी से मुक्त होना ही धर्म है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मगर तुम मुमुक्षु हो सकते हो। स्त्री का मोक्ष नहीं है, मगर स्त्री मुमुक्षु हो सकती है। ऐसे ही भले नशा छूटे या न छूटे, पहले स्वीकार तो हो कि यह भी नशा बन रहा है। ज्ञान की अनुभूति के आगे सब कुछ नशा है। घर से बाहर निकलना ही घर में तकलीफ है, ये बताता है। घर में चैन नहीं है, इस वजह से ये बेचैन मन घर से बाहर ले जाता है। सम्राट तो सिंहासन से उठे नहीं, भिखमंगा गली गली में जाकर के भिक्षा पात्र फैलाए। मन पात्र फैलाता है। हे सदगुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, हे सदगुरुदेव मुझे आपकी शरण में लीजिए, हे सदगुरुदेव आप ही एक सहारा है। ये भिखमंगे मन के खेल है। और उस समय जो ज्ञान सत्ता है, तो वह चैतन्य सम्राट है जो सिंहासन से उठता ही नहीं है। इसलिए उन मन के साथ में, मन के विकल्पों के साथ रिश्ता मत रख, उसकी और मत देख। मैं ये नहीं कहता कि ये भीख मांगना बंद कर, मैं तुझे ये कहता हूं कि भीख मंगा तू नहीं है, तू सम्राट है, तू ज्ञान स्वरूप, ये चैतन्य सम्राट है। बस इतना ही तुझसे कहना था आज। सत्संग को सुनना भी नशा है। और जहां शुभ है, वहां पाप अनिवार्य रूप से है। पुण्य में पाप छुपा हुआ है। जीने की इच्छा में दूसरों की हिंसा छुपी हुई है। जो जीना चाहता है वह दूसरे को मारेगा ही मारेगा। फिर शेर जीने के लिए बकरी को मारे, और हम जीने के लिए वनस्पति को मारे, मगर ये सीधा नियम है। जिसे जीने की इच्छा है वह दूसरे को मारेगा ही मारेगा। और अधिक सुविधा के साथ में जीने की इच्छा है, गर्म पानी चाहिए तो गीजर चालू करके दूसरे को मारेगा। ठंडी हवा चाहिए तो एयर कंडीशन चालू करके दूसरे को मारेगा। यदि गाड़ी से यात्रा करनी है तो और जीवों की हिंसा कर दूसरे को मारेगा। जितनी अधिक सुविधा के साथ में जीने की इच्छा है वह दूसरे को मारेगा। जिसे जीने की इच्छा है वह दूसरे को मारता है। जिसे मरने की इच्छा है वह अपने को मारता है, आत्महत्या कर देता है। जीने की इच्छा वाला दूसरे को मारेगा ही मारेगा। मरने की इच्छा वाला अपने को मारेगा ही मारेगा। और जहां न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, जहां मात्र सत्ता और अनुभूति, यह अनुभूति मात्र भगवान आत्मा में है।
यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, आप परमात्मा को निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। किसी को यद्यपि ये सत्संग तुम्हें झटका देगा, पुरानी वृत्ति और मान्यताओं पर हथौड़ा पड़ता है, किसे झटका नहीं लगता। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का नशा गौतम स्वामी का छूट गया, तब केवल ज्ञान हुआ। मगर विरोध मत कर, आज इस फाइल को पेंडिंग रहने दे, डिलीट मत कर, कल तुझे उपयोग में आएगी। निश्चित रूप से मैं तेरे साथ रहूं या न रहूं, हम सब एक साथ में मिले न मिले, मगर तुम्हें यह सत्य पता चलेगा। जब तुम ये जानोगे कि ये सत्संग नशा कैसे है, ये सब हैबिचुअल है, नेचुरल नहीं है। चाहिए ही चाहिए, उसके बिना चैन न पड़े। जिसके बिना चैन न पड़े वह स्वभाव नहीं हो सकता। इसलिए केवल ज्ञान के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। ज्ञान कभी ये नहीं कहता कि केवल ज्ञान के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। वह कैसे सहज जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, उसके बिना चैन न पड़े। कभी बहता पानी है वो ये कह दे कि पूर्णिमा का चांद जब तक मेरे अंदर यहां प्रतिबिंबित नहीं होगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। ये पूर्णिमा का चांद अभी पूरा नहीं हुआ, अभी ये दूज का चांद है। कब पूर्णिमा का होगा तब उस पानी को चैन पड़ेगा। तो वह गुलामी हो गई, वह उसकी सहजता नहीं रही। ये जो ज्ञान की जानन धारा है, इसलिए तू वर्तमान में ही परमात्मा है। वो चांद जब निकलेगा उसमें परमात्मा को मत खोज। ये जो पानी बह रहा है, वो जो सहजता है, वही उसका परमात्मपना है। जानन 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 धारा। एंड यू जस्ट टच द वाटर। अपनी उंगली को चांद तक लेकर के मत जा, छू ही नहीं सकेगा। मछली चांद को छूना चाहे छू नहीं सकती, पानी उसका जीवन है, बस इतना ही। ज्ञान की अनुभूति, तब तो केवल ज्ञान के लिए भी भिखमंगा नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति ही तेरा जीवन हो गया। किसी को कुछ पूछना हो? प्रणाम गुरुदेव, आपने मारा नमस्कार प्रभु। प्रणाम। गुरुदेव, આપના સત્સંગમાં વારંવાર આપ ઇંગ્લિશમાં બોલતા હશો, જસ્ટ ફીલ ધ કનેક્શન. हम्म, આના વિશે મને એવું થતું કે ગુરુજી કેના કનેક્શન વિશે વાત કરે છે, हम्म, ત્યારે આજે એક ચોખવટ થઈ કે અનુભૂતિ એ જ સ્વભાવ. પ્રભુ, ઘણો આનંદ થયો, મારી શંકાનું સમાધાન થઈ ગયું પ્રભુ. हम्म, हम्म, हम्म। बहुत अच्छा। सुनीता। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव, चैतन्य। ज्ञान की धारा चलती है, जैसे मुझे
2 दिन पहले मतलब इतनी उल्टी हुई कि मतलब जब उल्टी हो रही है, उसी वक़्त मतलब जानना मतलब मैं वहाँ खड़ी ऐसे लग रही हूँ, उल्टी अलग और जानना अलग। मतलब मैं जान रही हूँ मतलब ऐसे चल रहा है अंदर में और ऐसे लग रहा है जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ कुछ है नहीं और उल्टी भी जानने में आ रही है और जान भी नहीं रही हूँ। ऐसा प्रयोग उस वक़्त चलता रहा। हम्म। तो मतलब गुरुदेव वही मतलब जो सत्ता खड़ी है और धारा चल रही है, दोनों मतलब ऐसे लग रहा है कि कार्य भी हो रहा है और कार्य नहीं हो रहा है। हम्म। मुझ में कार्य नहीं है सर, गुरुदेव ऐसा लग रहा है। सही है। ये दोनों बातें लगती है परस्पर विरोधी, मगर वह विरोधी नहीं है। जब आपको उल्टी हो रही थी, हुँ, उस समय समझ में आ रहा उल्टी हो भी रही है, ज्ञान की जानने की ये क्रिया भी हो रही है और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ज्ञान और दृष्टि का ऐसा ही स्वरूप है। जब भी जीवन में ऐसी घटना घटित होती है जो खास करके अधिक प्रभावित करने वाली हो, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूं और आग लग जाए, भूकंप आ जाए, तो ये ज्ञान में तो जानने में आएगा, ज्ञान में जानने में आएगा, मगर जागृति ये रहे कि वह जो ज्ञान का विषय बन रहा है, वह दृष्टि का विषय नहीं बनता। तो ज्ञानी के ज्ञान में पर द्रव्य, पर भाव, परिणाम, ये सब जानने में आता है, मगर जो अपरिणामी ध्रुव चैतन्य तत्व है, वह दृष्टि अगोचर नहीं होता है। वही 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 नजरों से वह जाता ही नहीं। तो अंदर का जो भाव है, वो अंतरंग तुम्हारा यही कहेगा कि मैं सत्ता स्वरूप हूं। सब पता चलेगा। ट्रेन चल रही है, खिड़की खुली है, नए नए दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं और सहजता है, मगर जागृति है कि मैं अपनी सीट पर हूं। मैं किसी दूसरे पैसेंजर की सीट पर जाकर नहीं बैठ गया, या फिर मैं अपनी ही ट्रेन में बैठा हूं, दूसरी पटरी पर जो ट्रेन जा रही है वहां नहीं चला गया। तो नए नए दृश्य ये जानने में आ रहे हैं और एक ही सीट पर। तो ज्ञान में नए नए दृश्य जानने में आते हैं और श्रद्धा आपकी यही है कि मैं इस ट्रेन में ही हूं। मान्यता यही है और उस मान्यता की वजह से आपका दृढ़ निश्चय, निश्चिंतता है। उन ज्ञेयों को जानते हो, मानो पहाड़ आया, नदी आई, ये सब खिड़की से जानने में आया, मगर वो जो निर्भयता है, उस निर्भयता का आधार क्या है? निर्भयता का आधार है कि मैं अपनी सीट से खिसकी ही नहीं। तो जानने में आएगा कि उल्टी हुई, ये जानने में आएगा। ज्ञान की खिड़की से ये एहसास होगा कि उल्टी हो रही है और उसमें घटित भी करेगा। वह तत्व विचार वह सब घटित करता, मगर उस घटित करने के काल में
मुझे भी मुंबई में 3 दिन 3 रात के सत्संग के बाद में उल्टी हुई थी। 78 घंटे के सत्संग के बाद में तो खून की उल्टी हुई थी। मगर मुझे भी वही विचार आया था। खून की तो पता नहीं था, खांसी आई थी। लगा कुछ उल्टी जैसा हो रहा है और वॉश बेसिन के पास में गया तो जोर से ऐसा हुआ कि वास्तव में उल्टी हुई। मगर वह उल्टी से तो खून दर्पण के ऊपर जाकर के उड़ा। मगर दर्पण में जो खून उड़ा है वह दिखाई दिया। वह दिखाई दिया, वो ये बताता है कि ज्ञान में कोई खून की बूंद भी नहीं गिरी। ज्ञान का दर्पण इतना स्वच्छ है, वरना वो सामने जो खून की बूंदे हैं वो किस ज्ञान की अवस्था में झलक रही है। और इस ज्ञान का विस्तार वहां खून में नहीं है। तो तो तुम वहां पर ही ज्ञान ज्ञान तो जानने में आ गया कि खून की बूंदे वहां गिरी, टपकी, दर्पण खून वाला हुआ। मगर ज्ञान के दर्पण में न वहां से खून की बूंद निकली, न वहां पर गिरी, और वहां मात्र जानना। तो ये जानना हो गया, पता चल गया। उसका विरोध भी नहीं करेंगे। अब मेरे विद्यार्थी सब आए, साफ सफाई करें, मेरी पीठ पर हाथ घुमाए। अब मैं किसी को मना भी नहीं करूंगा कि रहने दो, धो मत। मैं किसी को नहीं कहता ये पीठ पर हाथ मत घुमा। उस समय तो बात ही कुछ अलग थी। 2009 की ये बात है। हे ज्ञान दीपक, और असली बात मैं तुमसे ये भी कह दूं कि जिस समय ये खून दर्पण के ऊपर जब तुम्हें दिखाई देता हो और ज्ञान अनुभव में आता हो, ज्ञान उस खून में नहीं गया। और ऐसे ही अभी खून और भी तो शरीर में है। सब खून तो निकल नहीं गया। खून है, मांस है, हड्डी है। उस ज्ञान की अनुभूति में फिर ये पूरा देह ही दर्पण के ऊपर जाकर के चिपक गया हो ऐसा दिखेगा। पूरा देह, कुछ बूंदे ही नहीं, ये पूरा देह वहां दर्पण के सामने ही है, दर्पण पर ही है। और ज्ञान में सिर्फ जानना 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 हो रहा है। और उस समय जैसे सब कुछ ठहर गया। प्रवचन नहीं ठहरा था। लोगों ने सोचा 78 घंटे हो गए, सत्संग ठहर गया है। सत्संग नहीं ठहरा था, उस ठहरे हुए में ही उपयोग ठहर गया था। तो देह की ये उल्टी की बात की, इसलिए मुझे अपनी उल्टी भी याद आ गई। इसलिए तो हम भगवान के पास जाते हैं कि उस भगवान को देखें तो ये भगवान भी याद आ जाए। दूसरे की उल्टी से खुद की उल्टी याद आ सकती है, तो दूसरे भगवान से निज भगवान याद क्यों नहीं आ सकते? और किसी को कुछ कहना। ठीक है, आज शाम को 7:42 पर आत्मसिद्धि शास्त्र पर अपना सत्संग होगा। और अभी 2 दिन यहाँ पर, कल का दिन ही मैं यहाँ गजपंथा में हूँ। कल सुबह अपन यहाँ पर फिर से अंतिम बार दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के लिए मिलेंगे। कल मैं मुंबई जाऊंगा 28 तारीख को। अपना आत्मसिद्धि शास्त्र पर सत्संग भी सुबह ही लेने वाले हैं।
क्योंकि फिर पूरे दिन पर मैंने जैसे कहा 45 घंटे तक फिर लगातार ऐसे ही बाहर ही रहना है। तो जितना हो सके उतना हम सत्संग करेंगे। 14 दिन के लिए आपको अब एडजस्ट करना पड़ेगा टाइमिंग का, क्योंकि मेरे टाइम, आपके टाइम, सबके टाइम बहुत अंतर होगा। यहाँ दिन होगा, वहाँ रात होगी। तो 12 जुलाई को सुबह मैं मुंबई वापस आऊँगा। सब टिकट अभी आ चुकी है। 14 दिन के लिए अभी अपन जहाँ रहेंगे, वहाँ सत्संग करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आत्म-सिद्धि के अतिरिक्त अपना ये दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग भी जो चलता है, वह भी अधिक से अधिक होता रहे। आप ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण